वाह मम्मी, क्या लग रहे हो आप। कौन कहेगा कि आप हमारी मम्मी हो। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी मम्मी है बस। पापा आप तो अभी बूढ़े हो गए, लेकिन मम्मी वैसी की वैसी ही है। इतना परफेक्ट फिगर, परफेक्ट बॉडी, और उनका चेहरा देखो कितना चमक रहा है। अरे लिपा पोती करने से सब कुछ चमकता है। अरे इनको छोड़ तो नहीं आती, इनको पहले से ही तारीफ करना नहीं आता। इनको तो पता ही नहीं है असली ब्यूटी क्या होती है। अरे ब्यूटी इंसान के अंदर होती है, बाहर बस दिखावा करना होता है। ये बातें वही लोग करते हैं जो अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन आजकल तो ये सब ही चल रहा है। लोग उसकी ज्यादा इज्जत करते हैं और उसको ही ज्यादा चाहते हैं जो अच्छा दिखता है, खुद को मेंटेन रखता है। हाँ, क्योंकि जो दिखने में अच्छे लगते हैं वही तो हर चीज में आगे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। मैं तेरी माँ से कम हूँ ब्यूटी में, लेकिन आज मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ। लोग मेरी इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि मुझ में टैलेंट है। मर्दों की बात अलग होती है, आप नहीं समझेंगे। मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता हूँ और समझ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो भगवान भी नहीं कर पाया भाग्यवान आज तक, मैं कैसे कर पाऊंगा। नियति बेटा तू जाकर तैयार हो जा। ये तैयार ही तो है, और कितना तैयार होगी। अरे नहीं नहीं, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है, जाकर दूसरी ड्रेस पहन ले बेटा। ठीक है मम्मी। अरे हम अंकुर के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, नियति की शादी करवाने नहीं। उससे क्यों बार बार चेंज करवा रही हो। आपको ना पता ही नहीं है परफेक्ट दिखना कितना जरूरी है। नियति अच्छी नहीं लगेगी तो लड़की वाले क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी हमारी बेटी से ज्यादा सुंदर है। लड़की वाले फिलहाल ये सोचेंगे कि हमें वक्त की कोई कीमत ही नहीं है, हम कितना लेट हो रहे हैं। अरे सुंदर लोग हर जगह लेट ही पहुंचते हैं, आपको पता नहीं है, चुप रहिए जरा। अरे पंकज जी वक्त के बड़े ही पाबंद है। हमारे बिजनेस की जब मीटिंग हुई थी ना, तो वो वक्त से पहले ही पहुंच गए थे। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर हम देर से पहुंचे तो। चलिए मैं तैयार हो गई हूँ। अब लग रही है ना मेरी बेटी राजकुमारी। अंकुर चलो बेटा, पहले से काफी देर हो गई है। जी पापा। चंदन अपने परिवार के साथ पंकज सेठी के घर पहुंचता है। उनका घर काफी बड़ा और सुंदर भी था। सीमा को देखते ही लगा कि ये लोग उसके स्टेटस के लायक हैं। चलो आज से पहले जितनी लड़कियां देखी है उनमें से ये लोग हमारे स्टेटस के लग रहे हैं। सेठी इंडस्ट्रीज का काफी नाम है, तुम आज कोई ऐसी वैसी बात मत कह देना, समझी। आपको क्या लगता है मैं कोई ऐसी वैसी बात कह दूंगी। अरे क्योंकि मुझे पता है ना तुम्हारी सोच कहाँ तक जा सकती है। अब यहीं खड़े खड़े बातें करते रहेंगे कि अंदर भी चलेंगे। हाँ चलो। चंदन और पंकज के बीच में काफी सारी बातें होती है। पंकज जी अंकुर से भी सवाल करते हैं। उन्हें अंकुर काफी पसंद आता है। जानवी ने सलवार सूट पहना था और उसमें काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन हमारी सीमा और नियति को तो कुछ और ही बात खटक रही थी। जाओ जाओ अंकुर और जानवी, आप लोग आपस में बात कर लो, जाओ। जी। बाकी सब तो ठीक है, लड़की सुंदर भी है, लेकिन इसके गाल थोड़े मोटे नहीं लग रहे। हाँ मम्मी, आपने मेरे मन की बात छीन ली। दिखने में तो ये सूखी लकड़ी लगी पड़ी है, और गाल इतने मोटे कि सूट ही नहीं कर रहे इसके चेहरे पर। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, कुछ ज्यादा ही पतली है और इसके गाल ना कुछ ज्यादा ही मोटे से हैं। तुम दोनों आपस में बात करना बंद करो, कैसा लग रहा है। उनके घर में आकर उनकी बेटी के लिए ऐसा बोल रहे हो। कितनी सुंदर है जानवी। आपको तो हर लड़की सुंदर ही दिखती है। सुंदर को सुंदर ही कहा जाता है। देखो तो सही, अंकुर भी कितना खुश होते हुए आ रहा है जानवी से बात करने के बाद। लगता है भैया को जानवी पसंद आ गई है। पागल, एक बार हमसे पूछ तो लेता कि हम क्या कह रहे हैं। देखो अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। आज हम ये रिश्ता पक्का कर रहे हैं। आज से जानवी हमारे घर की बहू है। अरे मैं तो कहती हूँ हम कोई सोचना भी मत। इनका परिवार कितना अच्छा है, और जरा जानवी बिटिया को देखो कितनी अच्छी है। अरे मैंने कहा ना, उठो और सबको बधाई दो। सीमा और नियति के नाटक को चंदन ने बिल्कुल भी हवा नहीं दी। सीमा और नियति भी अंकुर और चंदन के फैसले को मना नहीं कर पाए, लेकिन इन दोनों के मन में मोटे गाल पतली बहू ये सब बातें जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पापा और भैया को पता नहीं क्या दिख गया जानवी में, जो दोनों ने एक बार भी सोचा नहीं और हाँ कह दी रिश्ते के लिए। हाँ लेकिन अब जानवी हमारे घर की बहू बन ही गई है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, शादी के बाद हम जानवी भाभी को अच्छे से समझा देंगे कि वो क्या ऐसा करे कि थोड़ी मोटी लगे और गाल उनके थोड़े से अंदर चले जाए। अरे शादी के बाद तो ठीक है नियति, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कहीं शादी में हमारा मजाक न बन जाए कि देखो कैसी बहू पसंद करके लाए।
हाँ मम्मी, मेरी भी ना सारी सहेलियां आने वाली है भैया की शादी में। वो सब मेरी होने वाली भाभी को देखकर क्या सोचेंगी। एक काम कर, तू जरा जानवी को फोन लगा, मैं उससे बात करती हूँ। अभी लगाती हूँ। हाँ जानवी। जी प्रणाम मम्मी जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। मैंने सोचा अपनी होने वाली बहू से बात कर लेती हूँ जरा। जी मम्मी जी कहिए ना। बेटा मैं क्या कह रही थी, देखो शादी का लहंगा है ना, तो वो जरा भारी सा लेना, क्योंकि तुम ना थोड़ी सी पतली हो और लहंगा हल्का लोगी तो और पतली लगोगी, इसलिए जरा सोच समझ कर लेना, ठीक है। और सुनो, जो तुम्हारा मेकअप करेगी ना, उससे कहना कि तुम्हारे गाल थोड़े पतले लगे, इस तरह से तुम्हारा मेकअप करे। बड़े बड़े गाल जरा सा अजीब लगता है। जी माँ जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। देखो बेटा, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। हाँ, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि शादी में लोग कहीं तुम्हें देखकर कुछ बोल ना दे। जी मम्मी जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, कोई बात नहीं। आप मेरे भले के लिए ही कह रही हैं। कितनी समझदार है मेरी बहू, जीतती रहो। हाँ, कोई बात अगर आप किसी के भले के लिए कह रहे हो तो एक बार कहना भी काफी होता है, लेकिन जब वही चीज बार बार लगातार एक इंसान से कही जाए तो इंसान उसे अपनी कमजोरी समझने लगता है। क्या हुआ, इतनी देर से देख रहा हूँ, कब से आईने में देख रही हो? तैयार तो हो गई हो फिर भी। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? अरे अच्छी, बहुत अच्छी लग रही हो जानवी। आज तुम क्यों बार बार पूछ रही हो? नहीं ऐसे, ये साड़ी मुझ पर अच्छी लग रही है ना? कहीं इसमें मैं ज्यादा पतली तो नहीं लग रही? आज मेरे मुंह दिखाई है ना, सब लोग आने वाले हैं। अरे बहुत अच्छी लग रही हो सच में, ये साड़ी तुम पर खिल रही है। ठीक है फिर चलते हैं। सब लोग नीचे आ गए होंगे ना? हाँ चलो। जानवी का चेहरा खिल गया था जब अंकुर ने उसकी तारीफ की थी। वो बड़ी सी स्माइल लेकर नीचे गई, जहाँ काफी सारी औरतें बैठी हुई थी नई बहू के मुंह दिखाई के लिए। जानवी बेटा जरा यहाँ आना। जी मम्मी जी। बहू ये क्या पहन लिया है तुमने? जी ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही? अरे साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। कितनी दुबली पतली लग रही हो तुम। और ये कान में जो झुमके पहना है वो तो तुम्हारे गालों से भी छोटे है, अजीब सी लग रही हो बड़ी। भाभी आपको भरे भरे कपड़े पहनने चाहिए, जिससे आप थोड़ी भरी सी लगे। यहाँ तो आप माचिस की तीली लग रही हैं बिल्कुल। आपको समझ में नहीं आ रहा था तो मुझसे पूछ लेती। मैंने अंकुर जी से पूछा था, उन्होंने कहा मैं अच्छी लग रही हूँ। अरे अंकुर को कहाँ कुछ पता चलता है, लेकिन यहाँ जो औरतें आई है उन्हें तो तुम अजीब ही दिखोगी। तो अब मैं क्या करूँ, कपड़े बदल कर आऊं? अरे इस वक्त अब कपड़े बदलने जाओगी तो देर हो जाएगी। छोड़ो, बैठ जाओ, ऐसे मुंह दिखाई की रस्म है, बैठो। अरे चलो चलो, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। आओ बहू जी। बड़ी ही सुंदर बहू पसंद की है सीमा तूने, कितनी प्यारी है। इसके गाल तो सबसे ज्यादा प्यारे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, सब लोग यही कहेंगे तुम्हारे गाल बड़े प्यारे हैं। जानवी का चेहरा कुछ देर पहले जो फूल की तरह खिला हुआ था वो अब बिल्कुल ही मुरझा गया था। उसे आज तक अपने मोटे गालों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब क्योंकि उसकी सास और ननद बार बार इस बात का जिक्र करते थे तो वो खुद को कम समझने लगती है। क्या हुआ, कब से क्या देखे जा रही हो फोन में? मैं ना फेस को स्लिम करने की दवाई देख रही थी बस। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारे ये गाल कितने क्यूट है, दवाई क्यों लेनी है? लेकिन मैं कितनी पतली सी हूँ और मेरे गाल इतने मोटे, अजीब लगता है ना मुझ पर। अरे ये क्या सोच रही हो तुम, कुछ अजीब नहीं है जानवी। तुम्हारे जैसा फिगर पाने के लिए लड़कियां मरती है, पतली होना चाहती है, और तुम हो क्या ऐसा सोच रही हो? तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो, सच में। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद करते हैं तभी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बाकी सबको तो ऐसा नहीं लगता ना। बाकी सबके बारे में सोचना छोड़ दो और लाइट बंद करके सो जाओ। अंकुर के समझाने पर जानवी के चेहरे पर खुशी तो आ जाती थी, लेकिन सीमा और नियति के बार बार एक ही बात पर जोर डालने से उसका आत्मविश्वास अब कम सा हो गया था। माँ ये झुमके देखो तो कितने सुंदर है ना? अरे तुझ पर तो हर चीज सुंदर लगती है नियति, तो है ही इतनी प्यारी। अरे जानवी बहू, आओ आओ, तुम भी झुमके देखो, देखो तुम्हें कौन से पसंद है। नहीं पापा जी, मुझ पर ना झुमके अच्छी नहीं लगती, शायद मेरे गाल बड़े हैं ना। क्या? नहीं नहीं जानवी बहू, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम बहुत सुंदर और प्यारी लगती हो। बताओ तुम्हें कौन से झुमके चाहिए?
अरे पापा, भाभी ठीक ही तो कह रही है, उनके फेस पे झुमके अच्छे नहीं लगते, आप रहने दीजिए, ये सारी मैं रख लेती हूँ। अरे नहीं, मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ झुमके, इसलिए दोनों ही रखोगी। जानवी बहू, तुम ये वाले ले लो, तुम पर काफी सूट करेंगे। अरे ये वाले नियति पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। अरे भाई साहब, मैंने सुना है आप बाहर गए थे और झुमके लाए हैं, जरा हमें भी दिखाइए। अरे बहन जी, मैं तो बस यूं ही बच्चों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लाया हूँ। अरे नियति, तेरे झुमके से ज्यादा तो लंबी तेरी नाक लग रही है है ना? चुप कर कावेरी, कुछ भी मत बोल। कहाँ लंबी है इसकी नाक? अरे हमारे मोहल्ले में मैंने इससे लंबी नाक नहीं देखी है, तो सही लंबी तेरी नाक नियति। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं, नियति की नाक बाकी लड़कियों से काफी लंबी है, झुमके भी कम लंबे लग रहे हैं इसके सामने। मम्मी, मैं आईने में देखकर आती हूँ। अरे सुन तो नियति, जब तक आप दूसरों को झाल में गिरा रहे थे तब तक गेम में मजा आता है, लेकिन जब आपकी बारी आती है गिरने की तब वही मजा आपको दर्द देने लगता है। अब गेम की बारी पलट चुकी थी, अब जानवी की बारी थी। अरे नियति, ये क्या बांध रखा है तूने नाक पर? मैंने देखा है कि इससे ना नाक अंदर चली जाती है, मेरा फेस अजीब सा लगता है इस नाक के साथ मम्मी। अरे बेटा, इन सब से कुछ नहीं होता, और तेरी नाक बिल्कुल ठीक है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हाँ नियति, मम्मी जी सच कह रही हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी नाक थोड़ी लंबी है भी तो अब तुम इसमें क्या कर सकती हो, ये सारे नुस्खे काम नहीं आते। अब तुम्हारी नाक का तो कुछ नहीं हो सकता भाई। मतलब मुझे हमेशा इस बड़ी नाक के साथ रहना होगा? अरे कोई बात नहीं, तुम इतनी बुरी नहीं लग रही हो। मुझे पता है आप सभी मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो। मम्मी, मेरी शादी कैसे होगी इस लंबी नाक के साथ? सब लोग मुझे सुपर्णखा कहेंगे ना? ऐसा कुछ नहीं है नियति, तू इतना सोचा मत कर। जैसा डर पहले जानवी के मन में सीमा और नियति ने पैदा कर दिया था, अब उसी डर के साथ नियति भी जूझ रही थी। उसका आत्मविश्वास खुद से धीरे धीरे कम हो रहा था। अरे नियति, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये क्या रुमाल बांध कर बैठी है नाक पर? रुमाल नहीं है, ये नाक अंदर करने का मास्क है। अब देखना शाम तक कैसे मेरी नाक अंदर चली जाती है। अरे तेरी नाक बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ पागल बनाने के लिए करते हैं लोग, इससे कुछ नहीं होता। तू इतनी पढ़ी लिखी होकर ये सोच रही है? मम्मी, अगर लड़के वालों को मैं पसंद नहीं आई तो? अरे तू इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ आता है तुझे, खुद को कम क्यों समझ रही है? नहीं माँ, मेरी नाक बाकी लड़कियों से काफी लंबी है। लड़के वालों को मैं पसंद नहीं आई या उन्हें अजीब लगी तो ये सब छोड़ और अच्छे से तैयार हो जा। शाम को लड़के वाले नियति को देखने आ गए थे, लेकिन नियति कमरे से निकलने को तैयार ही नहीं थी और बाहर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, सब लोग बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल बेटा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं चलना, मुझे डर लग रहा है, मेरी नाक की वजह से सब लोग मुझे अजीब कहेंगे। मुझे भी ऐसा ही डर लगता था कुछ दिनों पहले, जब आप दोनों मुझे पतली और मोटे गाल वाली कहते थे, लेकिन फिर मैंने समझा कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। आजकल लोग बॉडी शेमिंग के नाम पर न जाने क्या क्या कहने लग जाते हैं। ये काली है, ये गोरी है, ये पतली है, ये मोटी है, इसकी लंबाई कम है, ये तो ऊंट लग रही है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसके कान बड़े हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इन शब्दों का असर सामने वाले के मन पर क्या पड़ रहा है, कि कहीं वो अपना आत्मविश्वास तो नहीं खो रहा। भाभी, पहले मुझे शायद ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम आपके साथ क्या कर रहे थे। लेकिन नियति, मैं तुमसे कहती हूँ, खुद को किसी से कम मत समझो। तुम बहुत सुंदर हो, दिल से भी और बाहर से भी। खुद पर अगर विश्वास रखोगी तो कोई भी तुम्हें नीचे नहीं दिखा सकता। जानवी के शब्द नियति के लिए दर्द पर मरहम जैसा काम कर गए। नियति लड़के वालों के सामने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आई और उसकी शादी पक्की भी हो गई। जानवी, ये देख, तुझ पर ये झुमके बड़े ही प्यारे लगेंगे, आजा, मैं तुझे अपने हाथों से पहना देती हूँ। थैंक यू मम्मी जी।